हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं पाइथन। और पाइथन के आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग बाइनरी फाइल में डाटा को राइट करेंगे और साथ ही साथ रीड करवाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग दो फंक्शन बनाने वाले हैं। पहला फंक्शन जो बनाऊंगा मैं यहाँ पे, इसका नाम मैं दे देता हूँ इंसर्ट डाटा। एक फंक्शन का नाम हमारा होगा इंसर्ट डाटा। इसके द्वारा हम लोग बाइनरी फाइल में डाटा को इंसर्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे एक फाइल हैंडलिंग के लिए वेरिएबल मैं ले लेता हूँ fh नाम से, और उसके बाद ओपन फंक्शन। और ओपन फंक्शन में यहाँ पे सबसे पहले फाइल का नाम, तो यहाँ पे मैं फाइल का नाम दे देता हूँ माई न्यू बाइनरी फाइल by.dat। इसका एक्सटेंशन में दे देता हूँ। उसके बाद में अब यहाँ पे हम लोग दे देते हैं मोड, तो इसको हम लोग राइट मोड में खोलने वाले हैं। तो राइट मोड, और ये है बाइनरी फाइल, इसलिए हम लोग को WB लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इस फाइल में क्या होगा, जो डाटा मैं देना चाहता हूँ उसका एक हेडर मैं ऊपर रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूँ हेडर नाम से। और उसके बाद हेडर में यहाँ पे मैं दे देता हूँ नेम कॉमा कोर्स कॉमा फी। ठीक है, और फिर इसको उस फाइल में हम लोग डालना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हमको लिखना होगा pickle.dump। अब रहा सवाल कि ये जो है पिकल, इसको हम लोग इंपोर्ट करवाएंगे मॉड्यूल्स को, तभी ना यूज़ करेंगे। तो उसके लिए ऊपर में इंपोर्ट लिखना होगा, और उसके बाद में यहाँ पे हमको PICKLE पिकल लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डम्प फंक्शन के अंदर में एक तो हमारा जो लिस्ट है हेडर नाम का, उसको हम लोग पास करेंगे, और दूसरा जो हमारा ऊपर में फाइल हैंडलिंग वाला वेरिएबल है उसको हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, अब ये तो था एक हेडिंग के लिए। अब जो मल्टीपल डाटा इसके अंदर हम लोग डालना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पे मैं एक लूप चलाऊंगा, वाइल लूप, और इसको मैं ट्रू कर दूंगा। ठीक है, ये इनफिनाइट लूप बन जाएगा, लेकिन अंदर में लूप के एक मैं कंडीशन दूंगा जिससे कि ये लूप जो होगा ये ब्रेक हो जाएगा और हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे डाटा जैसे कि नेम के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इनपुट, मतलब नेम यूज़र से लेना चाहते हैं हम लोग। तो यूज़र से कोई भी वैल्यू लेने के लिए हम लोगों को इनपुट फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे मैंने इनपुट फंक्शन का यूज़ किया है, और फिर इंटर नेम। अब यहाँ कोर्स, तो COURST कोर्स इक्वल टू फिर से इनपुट, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर COURSC कोर्स। उसके बाद में फिर यहाँ पे फी, और इसको INT टाइप में रखना चाहता हूँ मैं, तो इसीलिए यहाँ पे कास्टिंग कर दे रहे हैं हम लोग INT। उसके बाद में फिर इनपुट, और फिर ब्रैकेट, और फिर इसके अंदर में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंटर फी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक लिस्ट ले रहा हूँ डाटा नाम का, और उसके बाद इसके अंदर में वैल्यूज़ क्या क्या होगा, जो यूज़र से हम लोग नेम ले रहे हैं, उसके बाद जो यूज़र से हम लोग कोर्स ले रहे हैं COURES कोर्स, और यूज़र से जो हम लोग फ़ी ले रहे हैं। ठीक है, ये लिस्ट के अंदर में हम लोग डाल देंगे। और उसके बाद में फिर से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, pickle.dump वाला फंक्शन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। और फिर क्या होगा, यहाँ पे लिस्ट का नाम जो कि डाटा है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल हैंडलिंग का नाम जो कि हमारा fh है। ठीक है, उसके बाद अब लूप को बंद भी तो करना है, तो उसके लिए एक वेरिएबल मैं ले लूँगा ch नाम का, और उसके बाद यहाँ पे मैं इनपुट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं यूज़र को एक मैसेज दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा डू यू वांट टू इंटर मोर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे S/N। ठीक है, यूजर या तो Y प्रेस करेगा या तो N प्रेस करेगा। उसके बाद में यहाँ पे बंद नहीं किए हैं,
उसके बाद यहाँ पे हम लोग इफ कंडीशन दे देंगे और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ch इक्वल टू या तो स्मॉल n होगा, या फिर यहाँ पे हम लोग और लिख देंगे, या फिर ch इक्वल टू कैपिटल N होगा। ये दो में से कोई भी अगर n होता है तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा, ब्रेक करा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद अभी नीचे यहाँ जाएंगे हम लोग और इसको क्लोज कर देते हैं, CLOSE क्लोज फंक्शन यूज कर देंगे हम लोग, ठीक है। उसी प्रकार से अभी नीचे में एक फंक्शन और बनाऊंगा जिससे हम लोग डाटा को रीड करवाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ DEF, उसके बाद में यहाँ पे लिखता हूँ रीड डाटा, READ रीड डाटा। उसके बाद में फिर यहाँ पे फाइल को ओपन करवाएंगे तो fh नाम का ही वेरिएबल मैं ले रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओपन और देन यहाँ पे फाइल का नाम, तो कौन सा फाइल रीड करवाना चाहते हैं, ऊपर में जो फाइल हम लोग बनाए हैं mynew न्यू bi नाम का फाइल जो है bi.dat। उसके बाद में फिर यहाँ पे मोड, तो इसको हम लोग रीड करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे R और B लिखना होगा, रीड मोड, और ये बाइनरी फाइल है तो उसके लिए B। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्राई लिखेंगे और देन उसके बाद यहाँ मैं वाइल लूप चलाऊंगा, वाइल, और फिर इसको भी हम लोग ट्रू कर दे रहे हैं। और देन उसके बाद हर एक डाटा को यहाँ पे हम लोग रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को क्या होगा, एक वेरिएबल लेना होगा और यहाँ पे पिकल डॉट लोड फंक्शन का यूज़ करेंगे क्योंकि रीड करने के लिए हमको लोड फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। और उसके बाद fh, देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे। तो प्रिंट कुछ इस प्रकार से हम लोग करवाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे R लिख दूंगा और खाली R लिखूंगा तो क्या होगा, लिस्ट में सब डाटा हमको दिखाएगा, ठीक है। पहले लिस्ट में ही मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको चेंज करूंगा। देन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, fh.close क्लोज, ठीक है। मतलब क्या होता है, देखिए ये तो इन्फिनाइट लूप है तो डाटा तो सब प्रिंट होगा, मगर जैसे डाटा खत्म हो जाएगा ए एरर डिस्प्ले करेगा। ट्राई और एक्सेप्ट अगर हम लोग यूज कर देते हैं तो क्या होता है कि ये ट्राई करेगा, कब तक ये डाटा दिखाएगा, जब तक इसको डाटा मिलते रहेगा, और जैसे ही एरर आएगा तो वो चल जाएगा एक्सेप्ट में और इस फाइल को ये क्लोज कर देगा, ठीक है। तो हम लोग डाटा रीड और डाटा राइट फंक्शन का तो बना लिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं राइट फंक्शन को कॉल करता हूँ, राइट फंक्शन नहीं, हम लोग क्या बनाए थे, इंसर्ट डाटा फंक्शन, ठीक है, राइट करवाने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ in insert insert डाटा, ठीक है, इंसर्ट डाटा और ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे हम लोग कंपाइल करते हैं तो देखिए इंटर नेम, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सचिन, उसके बाद कोर्स में मैं लिखता हूँ DCA, उसके बाद मैं यहाँ पे फी लिख देता हूँ आपका 15,000, फिर इंटर, फिर मैं यहाँ वाई लिखता हूँ, फिर और एक डाटा यहाँ इंटर करता हूँ मैं अमित, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोर्स PGDCA, फिर मैं यहाँ इंटर करता हूँ फीस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका 17,000 और फिर इंटर। अब मैं इसको क्लोज करना, मतलब और डाटा मैं नहीं इंसर्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे एन प्रेस करूँगा और इंटर मार दूंगा, तो ये आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको फोल्डर में ले जाऊँ तो फोल्डर में जाने से यहाँ पे देखिए हमारा फाइल का जो नाम था माई बाइनरी, क्या नाम था मेरा, हाँ mynew.bi नाम से एक फाइल बन गया है और इसके अंदर में कुछ डाटा आ भी गया है, मगर ये बाइनरी फाइल है तो इसको हम लोग डायरेक्ट इस प्रकार से रीड नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस रीड फंक्शन जो हम लोग बनाए हैं ना, अब रीड फंक्शन को कॉल करेंगे और उसको हम लोग रीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ चलता हूँ मैं और यहाँ पे ये जो इंसर्ट डाटा फंक्शन को हम लोग कॉल किए थे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और जो यहाँ पे आउटपुट है मेरा इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि मैं नया खोल लूँ, तो इसको मैं काट देता हूँ। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रीड डाटा वाला जो फंक्शन था ना, अब मैं उसको कॉल कराऊँगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ रीड और उसके बाद डाटा और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज। अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ जाऊँगा और रन करूँगा। यहाँ पे
तो देखिए यहाँ पे देखिए नेम, कोर्स फी और सचिन DCA और 15,000 अमित PGDC और 17,000 ये डिस्प्ले हो रहा है। ये किससे हो रहा है? ये रीड फंक्शन से। तो इस प्रकार से हम लोग डाटा को राइट करवा सकते हैं, डाटा को रीड करवा सकते हैं इन बाइनरी फाइल। ओके, और एक चीज मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर हम लोग आर लिखते और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं 0 दे देता तो ये पहला वाला के लिए होता, जैसे नेम के लिए हो जाता, फिर मैं कॉमा देता, फिर मैं आर देता और फिर मैं यहाँ पे 1 दे देता तो ये आपका कोर्स के लिए हो जाता, और उसके बाद फिर मैं आर देता और फिर यहाँ पे मैं 2 दे देता तो ये फीस के लिए हो जाता। अभी अगर मैं इसको फिर से एक बार रन करके दिखाऊंगा तो देखिए अभी वो लिस्ट फॉर्मेट में नहीं दिखेगा बल्कि पर्टिकुलर नाम सब डिस्प्ले होगा। देखिए यहाँ पे जैसे नेम, कोर्स फी, नेम के नीचे सचिन अमित, कोर्स का नीचे DCA PGDCA, फी का नीचे 15,000 17,000। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।